आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज आपको बताऊंगी बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में मैथिली शरण गुप्त के काव्य की व्याख्या, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि मुख्य केंद्र बिंदु पिछले साल पेपर में ये आया था और यह तीसरा वीडियो है। तो इसके पहले कि आप 2 वीडियो देख लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत से बनाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। मतलब मैं भी पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़ाती हूँ। मतलब कि मैं तो आपसे बड़ी क्लासों में हूँ, लेकिन मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मेरा भी कुछ समय आपको पढ़ाने में जाता है। तो इसके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम काम की बात पर आते हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम निज पूर्वजों का ये वाला पढ़ना था, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें से कोई भी एक आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार भी आया था और ये पहला लेसन है। पहला लेसन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं एग्ज़ाम से संबंधित मैंने 2 वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो, फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। जो आज अपने आप को यूँ भूल हम जाते नहीं, तो यूँ कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। पहले मैं अपने शब्दों में बताऊंगी, फिर इसको मैं अपनी पाठ्य पुस्तक से नहीं, अपनी किताब से मैं बताऊंगी। इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, जो कि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से आपको लिखना है, जो मैं समझा रही हूँ, अगर उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम के टाइम बार बार वीडियो देखकर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहाल लो, मतलब कि मुख्य रूप से मैथिली शरण गुप्त ने ये कहने का प्रयास किया है कि जब तक कि हम अपने महापुरुषों का, जो हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्शों को हम अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम आगे जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो, ये बात कही गई है। फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। अरे देखो, महापुरुष कैसे दिन रात मेहनत किया करते थे, पढ़ाई करते थे, ज्ञान की बातें किया करते थे, उनके आदर्श क्या थे, उनके विचार क्या थे, एक बार देखो। और फिर एक अपनी दशा को देखो कि आप क्या उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्या आप उनकी तरह हैं, क्या आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। जो आज अपने आप को यूँ भूल हम जाते नहीं, तो यूँ कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। कहने का तात्पर्य है, अगर हम आज स्वयं को यूँ भूल न जाते कि हम क्या थे, तो ये आज दुख हमें ना मिलता। असल में मैथिली शरण गुप्त ने ये व्याख्याएं तब की जबकि आंदोलन चल रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो पूर्वज थे, जिन्होंने उसके लिए युद्ध लड़े, आंदोलन किए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, देश को आज़ाद कराने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो आज अपने आप को ये भूल जाते नहीं, कहने का मतलब ये अपने आप को ना भूल जाते, तो आज हम इन अंग्रेज़ों के द्वारा पीड़ित ना किए जाते, दुख ना भोगते। एक आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, जो कि आज के भविष्य से है, क्योंकि इनकी इसका नाम ही यही है, भारतीय भविष्य खंड रचना से ही लिया गया है। अब हम देखते हैं कि कॉपी में मैंने क्या लिखा, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिखा कि हाँ, लिखा है कि स्वयं की स्थिति पर विचार किया गया है। मतलब कि हाँ, ये कह सकते हैं कि आप इसमें जो है अपने पूर्वजों के गुण, अपने महापुरुषों के गुण को ग्रहण करने पर जो है जोर दिया गया है। ज़रूरी नहीं मैंने उसमें क्या लिखा, मैं भी छोटी सी थी, अब बड़ी हो गई हूँ। कवि कहता है कि अपने पूर्वजों का वह दैवीय गुण, आदर्श भाव याद करो, और उसके बाद स्वयं की दशा भी देख लो कि तुम कहाँ हो,
कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वज जैसे हरिश्चंद्र जी ने अपने सत्य वचन के लिए अपना सब पुण्य न्यौछावर कर दिया, उन महापुरुषों को एक बार याद कर लो और उसके बाद स्वयं की स्थिति पर विचार कर लो कि क्या तुम उन्हीं के जैसे कर्मात्र मतलब तुम उन्हीं के जैसे हो, ठीक है, तुम उनके जैसे कर्मात्र भी नहीं हो, ठीक है। अब जो है इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, आगे कवि कहता है, मतलब आप एक पैरा में समझाएंगे जो मैंने शुरुआत में बताया, इसमें से आप ज़्यादा ध्यान न दीजिए। उसके बाद दूसरी बात स्वतंत्रता वाली बात कहेंगे, ठीक है। आगे कवि कहता है कि अगर आज इस तरह स्वयं को भूल नहीं जाते तो हम इस तरह के कष्ट दुख के दिन देखने को नहीं मिलते। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने महापुरुषों को नहीं भूलते तो उन्हीं की तरह अडिग और साहसी होते तो आज हमें इन अंग्रेज़ों से लड़ने की हिम्मत आती है और इस तरह उनके द्वारा सताए ना जाते, इस तरह हमें दुख का भागी ना होना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे रस तो शांत रस है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। छंद की बात करते हैं। छंद वैसे तो पद ही है, लेकिन छोड़िए। अलंकार भी मेरे को समझ में नहीं आया था, तो आप इसको जरूरी नहीं लिखें। भाषा खड़ी बोली लिख सकते हैं। गुण है शांत, महापुरुषों को भूलने का परिणाम अंततः दुखी होता है, ये बताया गया है। दूसरा मैं लिख के दिखाती हूँ। तो महापुरुषों के गुणों को ग्रहण करने पर जोर दिया गया है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। इसके आगे अगला है, तो मैंने जो शुरुआत में बताया अपने शब्दों में, वो ज़रूरी है, जो लिखा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो अपने शब्दों में बताया उसको हम नोट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को बार बार देखकर वो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं।